सुधारने का काम किया, अपना आजीवन लगाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले साहब, बुद्धा से लेके अशोका सम्राट से लेके ज्योतिबा फुले साहब, और वर्तमान में जितने भी बहुजन नेता और ये विद्यार्थी, आज क्रांतिकारी विद्यार्थी मेरे सामने उपस्थित है, आप सभी का इसमें स्वागत करते हैं और महापुरुषों का अभिवादन करते हैं। साथियों, अभी हमारी जब रैली चल रही थी तो मुझे 3 नोटिफिकेशन है। तो मुझे रैली सर्कल वाले ने 1500 दिया, 3000 दिया, फिर लूडो वाले ने 1500 दिया। कितने हो गए? लगभग 6-7 हजार रुपए हो गए। ये 6-7 हजार मुझे कौन दे रहा है? और इस पर लिखा हुआ इंस्टेंट विड्रॉवल, मतलब आप तुरंत इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो बेरोजगारों को, युवाओं को कौन सा मैं अगर दिन भर में ऐसे 5-6 हजार के अगर नोटिफिकेशन आते रहे तो उनको लगेगा भाई मैं बेरोजगार, इतना बड़ा रोजगार तो सरकार दे रही है, इसको आगे करके। तो अभी लूडो, रवि सर्कल, ये सब के एडवर्टाइजमेंट करने वाले करोड़पति लोग जिनकी खुद की औलाद ये सारे गेम्स नहीं खेलती, वो हमारे लोगों को नोटिफिकेशन भेज के एहसास दिलाना चाहते हैं, अरे तू तो राजा खुद का, आज तो लूडो किंग बन सकता है। ये जो आगे फलक वगैरह हमारे लगे हुए हैं उसमें क्या लिखा है? लूडो किंग। राजा बनना है, देश का नहीं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, उस देश का राजा नहीं बनना, तुम्हें लूडो का राजा बनना। तो हमने जो स्कूल में पैसे दिए, पढ़ाई किया, वो किसके लिए? लूडो खेलने के लिए किया। ये सारी चीजें आज वर्तमान में विद्यार्थी और बेरोजगारों को समझनी चाहिए। मैं भारतीय विद्यार्थी छात्र परिषद की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये विद्यार्थियों की एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। आज देश में फरवरी मार्च के महीने में क्या आंदोलन चल रहे थे? एक मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाने का काम किया गया था। एक देश की बेटियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश का नाम रोशन किया, वो विद्यार्थियों को मारने का काम कर रहे। हम लोग कुछ नारे दे रहे थे, जब ये सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। मणिपुर में रेप करने वाले कौन? मिलिट्री और गवर्नमेंट के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग। ओलंपिक चैंपियंस को घसीट के रोड पे मारने वाले लोग कौन? जेल में डालने वाले कौन? पुलिस प्रशासन के। आज हमारा विद्यार्थी डॉक्टर बनता है, विद्यार्थी बनता है, यूपीएससी क्रैक करता है, एमपीएससी क्रैक करता है, राजनीति में जाता है, पुलिस बनता है, आईएएस आईपीएस पीएसआई बनता है। वो इस उद्देश्य से जाता है कि मैं वहां जाकर उस कुर्सी को हासिल करने के बाद देश की रक्षा करूंगा, इस समाज का उद्धार करूंगा, इस समाज का क्या करूंगा? सेवा करूंगा। आज कोलकाता में जिस लड़की का रेप हुआ, वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसने विश्व के जो तीसरा सबसे कठिन एग्जाम है, जिसको बोलते हैं नीट एग्जाम को पास करने के बाद, एमबीबीएस पास करने के बाद एमडी की प्रैक्टिस में वो विद्यार्थिनी का बलात्कार हुआ। तो बलात्कार करने वालों का कनेक्शन किसके साथ है? पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो हमारे विद्यार्थी और युवा जो घरों में बैठे हैं, जो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स को तुमसे लेना देना है। आज ओलंपिक्स हो, ओलंपिक्स के खिलाड़ी हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, पुलिस हो, आईएएस है, आईपीएस है, जिसको जानबूझकर करप्ट बनाने का काम किया जाता है, उनकी कुर्सियों का, उनकी ताकत का, उनकी नौकरियों का नाजायज फायदा उठाया जाता है इस प्रशासन सरकार के द्वारा। तो प्रशासन किसके नियंत्रण में चलती है? आज वर्तमान में बीजेपी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे लोग कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। इन सभी विद्यार्थी, युवाओं, महिलाओं से मेरा ये आह्वान है कि आपको ये पॉलिटिक्स और सोशल मूवमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज इस देश को अगर किसी ताकत के ऊपर चलाया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ताकत पर चलाया जा रहा है। 3 सप्ताह की 3 पीढ़ी की सरकार, शिंदे सरकार, जिसको हम शिवसेना कहते हैं, उसे गिराने का काम किसने किया? देवेंद्र फडणवीस, एक छात्र युवा। आज नरेंद्र मोदी आरएसएस का चड्डा पहनने वाला विद्यार्थी आज देश का प्रधानमंत्री बनके प्रेसिडेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। वह प्रेसिडेंट मुर्मू, जिसे जब कोलकाता चल रहा था, कोलकाता में विद्यार्थी आंदोलन में थे, जब मणिपुर चल रहा था, जब ओलंपिक चैंपियंस थे, तब कुछ नहीं बोला। आज एक लड़की का रेप था, अभी आंख खुल रही है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैठे हुए लोग है क्या? वो तो देश के नेता है, वो देश के प्रेसिडेंट है, तो वैसे काम करना चाहिए। साथियों, मेरा सारे विद्यार्थी युवाओं से एक ही आह्वान है। अब तक हम इंतजार कर रहे थे कि कौन सा विद्यार्थी, कौन युवा रास्ते पे उतरे। अब तक कोई भी रवि सर्कल या फिर नीट एग्जाम के लिए कोई विद्यार्थी युवा संगठन
राष्ट्रवादी तौर पर नहीं उतरा। भारतीय युवा बेरोजगार मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, यूनिसीपी, इन सारे संगठनों को साथ में जोड़कर और अन्य जितने बैंकिंग विद्यार्थियों के संगठन और छोटे छोटे कॉलेज हॉस्टल्स के संगठन है, वहाँ जाकर ये एक बड़ा आक्रोश मोर्चा सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आने वाले समय में पूरे भारत में होगा। और ये हम सरकार में बैठे हुए लोगों को निर्देश देना चाहते हैं, आह्वान करवाना चाहते हैं कि भाई जो तुम गलत काम करने का काम कर रहे हो, आने वाले समय में अगर प्रशासन सत्ता में जाना चाहते हो तो ये विद्यार्थी और युवा की मांगों को पूरा करना पड़ेगा। ये नीट एग्जाम, एनटीए, ये प्राइवेटाइजेशन जिस बड़े पैमाने पे आप कर रहे हो, हमारे ही पैसे लेकर हमें ही उल्लू बनाने का काम कर रहे हो, अब हम उल्लू बनने वाले नहीं है। ये सारे काम हम यहाँ करने वाले। एक चीज और, 12 से 13 लाख विद्यार्थी लड़कियां, नौजवान लड़कियां इस देश से गायब होती है। इसका आंकड़ा देश है, लेकिन ये रजिस्टर्ड लड़कियां गायब हुए, मतलब जो लड़कियां गायब हुई उनका रजिस्टर्ड कोई केस नहीं है। ऐसे लाखों के पैमाने पे लड़कियां गायब होने के बावजूद इस सरकार का कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर बैठी महिलाएं, प्रशासन में बैठी सारी महिलाएं, हॉस्टल की सारी वर्दी में बैठी हुई सारी पुलिस प्रशासन की महिलाएं और कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में पढ़ाती हुई सारी महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि आपको बड़े पैमाने पर आने वाले समय में जब भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार छात्रों की कोर्स राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, रिसर्च कॉलेज के विद्यार्थी जब आएंगे, उस वक्त आपको इस आंदोलन को ज्यादा बड़े पैमाने पर सफल करना चाहिए, इसमें साथ समर्थन करना चाहिए। तब जाकर आपकी नौकरी बचने वाली है, तब जाके आपके बच्चे का भविष्य बचने वाला है, तब जाकर आपकी बेटी बचने वाली है। जो कोलकाता में लड़की एमडी की पढ़ाई करी तो सुशिक्षित थी, उसके माँ बाप भी सुशिक्षित थे, और आज जो अपराध के केसेस हुए वो भी अशिक्षित, मतलब वो उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये अत्याचार पढ़े लिखे पैसे होने वाले इन लोगों पर नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके ऊपर होने वाली है। आग लगी है तो आपके घर तक आने वाली है। तो मेरा भारतीय विद्यार्थी छात्र परिषद से आप सभी महिला विद्यार्थियों को यही आह्वान है कि आने वाले समय में राष्ट्रवादी संगठन में आप लोग बड़े पैमाने पर राष्ट्र होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय सभी।